हेलो, मैं डॉक्टर एस.सी. गुल्लानी, प्रेजेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ प्रेरणा ट्यूशन क्लासेस. फाउंडेशन ईयर of Prerana tuition classes is 1974. मैं आपका मेरे इस पहले वीडियो में स्वागत करता हूं. आप कॉमर्स फैकल्टी में डिग्री कोर्सेस में एडमिशन ले चुके हो या कुछ लोग अभी लेंगे. अभी तक आपने बोर्ड की 2 एग्जामिनेशन दे दी है, एक 10th और दूसरी 12th. अभी आप डिग्री कोर्सेस में एडमिशन ले चुके हो तो बोर्ड के एग्जामिनेशन से डिग्री क्लासेस की एग्जामिनेशन पैटर्न, वैल्यूएशन मेथड, नेचर ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर ये थोड़े डिफरेंट होते हैं. बहुत बार हम ये देखते हैं कि बीकॉम पार्ट 1 में या बीएससी पार्ट 1 में या इंजीनियरिंग के पार्ट 1 में, कोई भी पार्ट 1 में डिग्री के कोर्स में रिजल्ट बहुत कम मिलता है. तो यहाँ तक कि भूतकाल में कभी कभी बीकॉम पार्ट 1 का रिजल्ट केवल 20% लग चुका है, यानी 80% बच्चे फेल हुए थे. इंजीनियरिंग कॉलेज का भी वैसा ही होता है. ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस बच्चों को दी नहीं जाती, ना कुछ कॉलेजेस में और ना कुछ क्लासेस में भी. बच्चे पढ़ाई करते हैं पार्ट 1 में बिल्कुल 10th और 12th के पैटर्न से, जो बिल्कुल ही अलग है पार्ट 1 का पैटर्न. बोर्ड के एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर, इस पर मैक्सिमम जोर रहता है. पर डिग्री क्लासेस में डिस्क्रिप्टिव यानी क्वेश्चन एक लाइन का आंसर कभी कभी 4-4, 5-5, 6-6 पेज लिखना पड़ता. हमारे 12th के बच्चों को डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखने की आदत नहीं रहती. उनको केवल फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट आंसर, मैक्सिमम 6-7 लाइन का आंसर लिखने की आदत होती है. और ये बच्चे वैसा ही लिखते हैं फिर बीकॉम पार्ट 1 में, जहाँ पर उन्हें मार्क नहीं मिलते. तो बच्चों, सबसे पहले आप ये ध्यान में रखो कि आप बोर्ड के एग्जामिनेशन से निकलकर यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में आए हो और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन से आपको आगे जॉब मिलने वाले हैं. इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेकर पढ़ाई करना है.
बहुत अच्छे लोगों का गाइडेंस, मार्गदर्शन लेना है। कोई भी क्लास या कॉलेज पढ़ाई के लिए चुनते समय पूरी प्रिकॉशंस लेना है। उस क्लास का या उस कॉलेज का इतिहास देखना है कि यहाँ का रिजल्ट क्या है, कितने साल पुराना ये क्लास है, इस कॉलेज का डिसिप्लिन कैसा है, क्लास का डिसिप्लिन कैसा है। ये सारी चीजें अगर आपने ध्यान में नहीं लिया तो फिर पार्ट 1 में फेल होकर पश्चाताप करने का समय हम बच्चों पर आता है। तो प्लीज एडमिशन किसी भी कॉलेज में लो, क्लास कोई भी लगाओ, पूरी इंक्वायरी के बाद, क्लास का या कॉलेज का रिकॉर्ड चेक करने के बाद माता पिता को तथा उनके दोस्तों को, मित्रों को पूछकर 10 जगह इंक्वायरी करने पर क्लास और कॉलेज का सिलेक्शन करो। बच्चों, बीकॉम पार्ट 1 या कोई भी पार्ट 1, ऐसा आपको लगता है कि हम अभी स्कूल के डिसिप्लिन से बाहर निकलकर एक डिग्री कॉलेज के डिसिप्लिन में आ गए। डिग्री कॉलेज में डिसिप्लिन कम और फ्रीडम ज्यादा, ऐसा आपको लगता है। हम स्वतंत्र भारत के व्यक्तिमत्व या व्यक्ति जरूर है, लेकिन स्वतंत्रता का भारत में जितना दुरुपयोग होता है उतना संसार के किसी भी दूसरे देश में नहीं होता। लोकशाही, डेमोक्रेसी केवल भारत में टिकी हुई है और इसमें हम आपको अगर पार्ट 1 में ऐसा लगता होगा कि हमें स्वतंत्रता मिली है पढ़ाई से, कॉलेज के डिसिप्लिन से, और अगर बेछूट कैसे भी एक्टिविटी करोगे तो अपना करियर बर्बाद करोगे। क्योंकि आनंद यानी एंजॉय मनाने के लिए, खुशियां मनाने के लिए पूरी जिंदगी बाकी है। पर करियर बनाने के लिए ये केवल 5 साल आपको मिलते हैं। जैसा कि डिग्री के 3 साल, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 साल, और उसके बाद अगर कोई एकाधी एग्जाम देना होगा तो। पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें 5 साल लग जाते हैं। इस 5 साल में अगर आपने अपने आप को डिसिप्लिन में रखा, अपने आप को पढ़ाई की ओर मोड़ दिया, अपने आप को पढ़ाई के लिए डेडिकेट किया और एकेडमिक करियर अगर आपने बनाया, तो आपको कहीं भी अच्छा जॉब लगकर आप अपना करियर बहुत अच्छी तरह से सुधार सकते हो। और एक बार करियर अगर बन गया तो फिर जिंदगी भर टेलीविजन, मोबाइल, एक से बढ़ के एक मोबाइल, मनोरंजन के अन्य साधन, ये संपूर्ण जीवन भर आपके लिए आसानी से उपलब्ध होंगे। अच्छा जॉब मिलने के बाद जेब में अगर 2 पैसे होंगे तो। लेकिन पहले 5 साल डिग्री के 3 और पोस्ट ग्रेजुएशन के 2, ये 3 और 2 5 साल में अगर आपने पढ़ाई के तरफ डेडिकेशन नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, पूरी मेहनत से नहीं पढ़े, तो आप एक, क्या बोलेंगे उसको, अनपढ़ बन के रह जाओगे। और ये अनपढ़ बनने के बाद या सेमी एजुकेटेड बनने के बाद, यानी थोड़ा सा अनपढ़ बना और थोड़ा सा एजुकेशन, इसको हम बोलेंगे सेमी अनपढ़।
ये बनने के बाद आपको ना अच्छा जॉब मिलेगा, ना आपका करियर बनेगा, ना आपको मोबाइल तो छोड़ो, मोबाइल का सिम डालने के लिए भी पैसा नहीं होगा। तो मेरे बच्चों, करियर को बनाओ और जिंदगी फिर आराम से अच्छे जॉब मिलाकर अपना परिवार को, डैडी मम्मी को सुख देकर, डैडी मम्मी का सुख क्या होता है आपको तब मालूम होगा। डैडी मम्मी को किन चीजों में आनंद मिला ये आपको तब मालूम होगा जब आप अच्छा एजुकेशन पाकर अच्छे जॉब पर लगने के बाद फिर देखना आपके डैडी मम्मी उम्र में 10 साल से कम हो जाएगी, यानी बिल्कुल उनमें एनर्जी रहेगी। बच्चों का प्रोग्रेस देखकर बहुत ज़्यादा खुश होगे और उनकी खुशी देखकर आप भी खुश होगे और खुशी का माहौल परिवार में चलते रहेगा। पर ये कब होगा, हम एजुकेटेड अच्छे तरह से हुए और हमारे, क्योंकि जब आप कोई भी इंटरव्यू देने जाओगे, गवर्नमेंट की जॉब मिलना तो अभी इम्पॉसिबल है। मैं निराशावादी व्यक्ति नहीं हूं, मैं बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग करने वाला आशावादी व्यक्ति हूं। ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट के पास जॉब ही नहीं है और हर चीज का प्राइवेटलाइजेशन, निजीकरण हो रहा है और जो भी आपको जॉब मिलना है फ्यूचर में वो प्राइवेट कंपनीज में ही मिलना है। ये आपको स्वयं का बिजनेस लगाकर खुद का डेवलपमेंट करना है। जब आप प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे तब आपका चेहरा नहीं देखा जाएगा, तो फिर जैसे आप इंटरव्यू जहां पर चल रहा उस रूम में एंट्री करोगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पॉजिटिवनेस, उसके बाद में आपके मार्क लिस्ट, ये सारा देखकर आपका सिलेक्शन होगा। और इसलिए बोलता हूं कि इंटरव्यू के रूम में आप तब टिकोगे जब आपके मार्क लिस्ट आपको कोऑपरेट करेगी। 40%, 35% सेकंड क्लास अगर इस टाइप के आपके मार्क है तो इंटरव्यू लेने वाले आपको पूछेंगे कि बेटा तेरा नाम क्या है? अच्छा, ये नाम है, बीकॉम पढ़े हो, सेकंड क्लास में, कोई बात नहीं। जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा आपको हम बता देंगे, 3 लाइन बोलकर आपको वहां से भगा देंगे। लेकिन आपके मार्क लिस्ट जबरदस्त होगी, आपका 12वीं से लेकर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन तक मार्क लिस्ट अट्रैक्टिव होगी, तो आपको बहुत सारे सवाल किए जाएंगे और उन सवालों का सही जवाब आप तब देख पाओगे जब आप लोग डिटेल में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। डिटेल में पढ़कर अगर आपने वो परसेंटेज मिला है, डेफिनेटली परसेंटेज तभी मिलता है जब हम डेडिकेटली डिटेल में पढ़ते हैं और वही हमको इंटरव्यू में टिकाता है। हमारा नॉलेज, हमारी मार्क लिस्ट आपको वहां बैठाएंगी, पर टिकाएंगे क्या? आपके सवाल, उनके सवालों के जवाब जो आप देने वाले हैं। जैसे जैसे आपके अट्रैक्टिव जवाब उनको मिलेंगे, आपका मुक्काम, आपका स्टे इंटरव्यू रूम में बढ़ेगा और जितना स्टे बढ़ेगा समझ जाना उतनी ही चांसेस भी नौकरी के आपको बढ़ेंगे। और एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय इंडिया में बहुत कम मिलते हैं। प्रेरणा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में लगभग 550 लोग काम करते हैं। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। लोग बोलते हैं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब नहीं मिलती, लेकिन एम्प्लॉयर इस नाते से मैं ये बोलता हूं
कि जॉब हमारे पास है, बहुत लोगों के पास अच्छे अच्छे जॉब्स है, लेकिन वो जॉब्स करने के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन्स कैंडिडेट हमको नहीं मिलते। जो भी 100, 200, 400 इंटरव्यू में आते हैं उसमें से हम कॉम्पिटेंट 2, 3, 4 निकलते हैं और वही अपना करियर लेकर आगे बढ़ते हैं और वही अपना हमारी एजुकेशन सोसाइटी लेकर आगे बढ़ते हैं। आज प्रेरणा ग्रुप में भी 550 लोग लगभग काम करते हैं। मेरे भी कुछ असिस्टेंट हैं, मेरे को पढ़ाने में सहायता करते हैं। ये वही बच्चे हैं जो आज मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं, जिनको मैंने पढ़ाया। जो बच्चे इस इंस्टीट्यूट से अपना करियर बना चुके हैं और मुझे गर्व लगता है इन बच्चों को देखकर कि ये बच्चे जो कल तक मेरे क्लास में सामने बैठकर मेरे से पढ़ते थे, आज मेरे कंधे से कंधा लगाकर मेरे जैसा ही बच्चों को प्रामाणिकता से, डेडिकेशन से पढ़ाते हैं। ये भी मुझे बताते सब मुझे गर्व होता कि हमारे कुछ प्रिंसिपल्स जो हमारे स्कूल कॉलेज में हैं वो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। नागपुर के 90% प्रोफेसर्स मेरे गाइडेंस के अंतर्गत आगे बढ़े हैं। बहुत सारे प्रिंसिपल्स प्रविशी मेरे गाइडेंस में उन्होंने अर्थात गाइडेंस मांगा, मैंने दिया, अपना जीवन वो प्रॉपर ट्रैक पर आगे बढ़ा चुके हैं। तो बच्चों, ये सारा बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि पहले तो एक गलतफहमी दिमाग से निकाल दो कि आप 12वीं से पार्ट 1 में आए, यानी घर से एक कॉपी लेके निकलोगे, चौक पे खड़े रहोगे, गाड़ी खड़ी करके उस पर बैठोगे और अपना करियर भी चौक पे बैठा दोगे। ध्यान में रखना, कॉलेज के पीरियड अटेंड करो, पढ़ाई करो, कॉलेज में जो भी आपकी सुविधा होगी या इधर उधर क्लास लगाओ, अपना करियर बनाओ, 5 साल स्वयं के लिए रखो, आगे का जीवन आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। तो बच्चों, जब हम डिग्री कोर्स की बात करते हैं, यानी अभी आप पार्ट 1 में हो, यानी एडमिशन ले चुके हो, तो यहां पर आपको टोटल सब्जेक्ट 6 है और आपको टोटल 6 सेमिस्टर देना है। हर सेमिस्टर में 6 सब्जेक्ट है, यानी 36 पेपर्स आपको देना है। इसमें से प्रैक्टिकल का मतलब क्या? लेबोरेटरी के प्रैक्टिकल्स नहीं, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, बिजनेस फाइनेंस, मैथमेटिक्स, लगभग इसके ऊपर 12 पेपर है। तो आपका थियोरेटिकल नॉलेज घर में बैठकर या कॉलेज में लेक्चर करके आप बढ़ा सकते हो। थियोरेटिकल ट्यूशन लगाए तो और अच्छा बढ़ा सकते हो, लेकिन जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, इनकम टैक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस फाइनेंस, मैनेजमेंट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, ये सारे सब्जेक्ट आपको डिटेल में पढ़ना है। और डिटेल में पढ़ने के लिए आपको डेफिनेटली एक अच्छे क्लास की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो आपके मार्क लिस्ट पर उनके मार्क बैठने के बाद सामने वाला आपको अट्रैक्ट हो जाता है। तो थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको बहुत जबरदस्त प्रॉपर जगह से पढ़ना है। अगर वो कॉलेज में आपके तकदीर से अच्छे कोचिंग हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी कहाँ पढ़ना ये आपका चॉइस है। बीकॉम पार्ट 1 में 2 सेमिस्टर, पहले सेमिस्टर में
6 पेपर, दूसरे सेमेस्टर में 6 पेपर। पहले सेमेस्टर में 6 पेपर में से ध्यान में रखना कि आपको पूरे के पूरे इसमें पास होना है, बल्कि अच्छा परसेंटेज दिलाना है। हम प्रेरणा ट्यूटोरियल्स, प्रेरणा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बच्चों का करियर पिछले 46 ईयर से बनाते आ रहे। एकमात्र एक ग्रुप है जो 74 से आज तक टॉप पर चल रहा है और यहां से निकले हुए बच्चे प्रोफेसर, जूनियर लेक्चरर, टीचर, प्रिंसिपल्स, प्रवीसी, वीसी, यहाँ तक उन्होंने अपना प्रोग्रेस किया है। तो बच्चों, सेमेस्टर 1 में 6 सब्जेक्ट में से 2 लैंग्वेज होते हैं और 4 होते हैं कॉमर्स के सब्जेक्ट। उसमें से पहला सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो प्रैक्टिकल बोला जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 1। अब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अकाउंटिंग के प्रकार कितने हैं, टाइप्स ऑफ द अकाउंटिंग। हम केवल अकाउंट 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 बोलते हैं, केमिस्ट्री केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री की भी बहुत प्रकार है, बायोलॉजी के बहुत प्रकार है, वैसे अकाउंट्स के भी बहुत सारे अकाउंटिंग टाइप्स हैं। अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा। अकाउंटिंग या मेजर सब्जेक्ट है कॉमर्स फैकल्टी का। दूसरा मेजर सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। वो कभी उसको बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं, कभी उसको मॉनेटरी इकोनॉमिक्स बोलते हैं, कभी उसको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स ध्यान में रखो, इकोनॉमिक्स यह एक टफ सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट है, लेकिन आपको एक नाम सुना होगा, आपने शायद ही सुना होगा, आपके डैडी ने सुना होगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये कौटिल्य कौन है? ये किसी आपके दादी नानी का नाम नहीं है। वो किसका नाम है? अपने डैडी से पूछना, डैडी को मालूम नहीं होगा तो डैडी के डैडी को पूछना। और इकोनॉमिक्स क्या होता है? अर्थशास्त्र। अर्थ यानी पैसा, शास्त्र यानी साइंस। ये मम्मी को पूछना। डैडी कमा के लाते हैं और अधिकतर जगह मम्मियां, एक घर में एक ही मम्मी रहती, मम्मियां अपना परिवार उन पैसों से चलाती है। अर्थशास्त्र यानी पैसों का शास्त्र मम्मी आपको अच्छे से बताएगी। और मम्मी अगर बता नहीं पाई कि अर्थशास्त्र क्या होता है, बेटा समझ जाना कि आपके घर के पैसों के व्यवहार डैडी के हाथ में है। एनीवे, किसी के भी हाथ में रहेंगे तो भी उसका बेनिफिट आपको मिलना है। अब बच्चों, बाद में इकोनॉमिक्स के बाद में और 2 सब्जेक्ट आते हैं। कभी वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स के नाम से आते हैं, कभी बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से आते हैं, कभी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के नाम से आते हैं, नाम बदलते रहते हैं। इस तरह से 4 सब्जेक्ट थियरी के, 3 थियरी के और 1 पढ़ना है प्रैक्टिकल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और 2 लैंग्वेजेस, कंपलसरी इंग्लिश और दूसरी लैंग्वेज है, एक तो हिंदी लो या मराठी या सप्लीमेंट्री इंग्लिश। जब मेरा एक्चुअल टीचिंग का पहला वीडियो और अभी इसके बाद का आएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि टोटल सब्जेक्ट, उसमें से कौन सी तैयारियां, कौन से सब्जेक्ट की तैयारियां यहाँ करते हैं। जो प्रेरणा कॉलेज के विद्यार्थी हैं, कॉलेज के, उनको लैंग्वेज छोड़कर सभी किताबें एग्जाम तक
उनके पास कॉलेज से इशू होते हैं। एकमात्र कॉलेज है ये जहां पर आपको कॉमर्स की सभी किताबें एग्जाम तक आपके पास रहती है। तो बच्चों ये समझ जाना कि सेमेस्टर 1 में हमको 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, एक अकाउंट प्रैक्टिकल, बाकी थियरी। ये भी ध्यान में रखना कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट में आप जितना इंटरेस्ट लोगे उतना वो आपको सरल सिंपल जाएगा, क्योंकि समाचार पत्र जैसा पढ़ते हैं अपन न्यूज़पेपर, उस तरह से अगर सब्जेक्ट की पढ़ाई करोगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। समाचार पत्र में क्या होता है, टाइटल पढ़ते, इसने उसका मर्डर किया, जिसने मर्डर किया वो खुद मर गया, जिसका करने गया था वो जिंदा है, मालूम नहीं आपको कितना समझा। ये सारी चीजें पढ़ते और भूल जाते हैं। इस तरह से अगर आप थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ोगे तो ना आपका नॉलेज बढ़ेगा और ना आपको अच्छे मार्क मिलेंगे, ना आप अच्छा लिख पाओगे। लेकिन आप थियरी की पढ़ाई, मैं बोलता हूं ऐसे करो। सिनेमा के मैगजीन आप लोग पढ़ते होंगे या न्यूज़पेपर में सिनेमा का एक सेक्शन होता है, वो पढ़ते होंगे आप, पूरा मन लगा के पढ़ते, पूरा है ना। वो क्या बोलेंगे, सिनेमा की स्टोरी बोलो, सिनेमा की इंफॉर्मेशन, किसी हीरो हीरोइन की, चाहे वो मैगजीन हो, सिने मैगजीन, या न्यूज़पेपर में आया हुआ सिनेमा का सेक्शन हो, जब आप पढ़ते हो पूरा तन और मन लगा देते। धन नहीं, धन तो बाप ने लगा दिया पेपर खरीदने में, और उसमें बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होते, ये समझ करके जैसा कुछ वो स्टोरी आपके लिए लिखी है, उस सिने मैगजीन के हर लाइन में खुद को ढूंढते हो कि मेरे लिए तो स्टोरी लिखी नहीं गई। इतना आप इंटीग्रेटेड हो जाते हो, एकात्मिक हो जाते हो उस स्टोरी के साथ। वैसा ही इंटीग्रेटेड अगर आप थियरी के 5 सब्जेक्ट के साथ होगे, देखना बच्चों, आप जहां पर हो, जितना परसेंटेज आपको 10th में मिला, 12th में मिला, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, मेरे गाइडेंस के अंतर्गत, मेरे असिस्टेंट के अंतर्गत जैसी बोले वैसे सूचनाओं का पालन करके अगर आप पढ़ोगे तो आप मेरिट तक पहुंचोगे और अपना करियर 12th की कंपैरिजन में 10 से 15% अप लेके जाओगे। मैंने 60% मिला होगा 12वीं में तो 75% तक पहुंचोगे, और वही आपका करियर का सर्वोच्च बिंदु होगा, ये मैं समझता हूँ। बच्चों, जनरल बातें कितने भी किया तो कम है। अभी आप अपने घर में बैठे हो, आपके घर में बैठने के बाद आप मुझे सुन रहे हो, आप तो मुझे पहचान गए कि मैं कौन है, क्योंकि मैंने मेरा नाम बता दिया। लेकिन ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो कौन देख रहे, कौन सुन रहे, मुझे नहीं मालूम। इसमें से कुछ बच्चे वो होंगे जो प्रेरणा जूनियर कॉलेज में और प्रेरणा ट्यूशंस में पढ़े होंगे, और वो ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे कि जो ट्यूशंस में प्रेरणा में नहीं थे और कहीं पर थे। ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे कि जो 11th-12th में कॉमर्स नहीं पढ़े होंगे, MCVC पढ़े होंगे, साइंस पढ़े होंगे, कुछ बच्चे पॉलिटेक्निक से आए होंगे। तो ये सारे जो दूसरे फैकल्टी से आए, मतलब जिनका 11th-12th में कॉमर्स नहीं था, ऐसे भी कुछ बच्चों ने एडमिशंस ली है या भविष्य में लोगे। तो मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं, जो कॉमर्स के बच्चे हैं
जो यहाँ पढ़े हैं उनको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अदर फैकल्टी से यहाँ पर आ चुके हैं, मैं उनको इतना प्रॉमिस कॉन्फिडेंस देता हूँ, ये जबरदस्त फैकल्टी है। ये जबरदस्त फैकल्टी नहीं होती तो आप दूसरी फैकल्टी छोड़कर क्यों कॉमर्स में आते? कॉमर्स में आए, इंटरनेशनल फैकल्टी है। डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, दुकानदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सबको अकाउंटेंट की जरूरत होती है, ध्यान में रखना। कॉमर्स के ग्रेजुएट की हर जगह आवश्यकता है। बैंक, बड़े बड़े कारपोरेशंस, कारपोरेट हाउसेस, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कॉमर्स ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वाले व्यक्तियों को जॉब मिलने के। इसलिए एक जबरदस्त फैकल्टी में आए हो। सब्जेक्ट भी यहाँ पर जबरदस्त है, और आजकल तो पिछले 20 साल में जो भी हमारे फैकल्टी में चेंजेस आए हैं कॉमर्स में, इंटरनेशनल लेवल ध्यान में रखकर आए हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट हम भी पहले बार पढ़े, जब जो पहले नहीं पढ़े थे, जब हम कॉमर्स पढ़े तब नहीं पढ़े थे, लेकिन अभी हम पढ़े और आपको पढ़ा रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि कॉमर्स फैकल्टी या बाकी कोई भी फैकल्टी का 25 साल की पहले की फैकल्टी, 40 साल की पहले की फैकल्टी और आज की बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आज आपका कोर्स इंटरनेशनल लेवल का बनाया गया है, और आपने देखा होगा कोविड यानी कोरोना, इसमें आपने देखा होगा कि बाहर देशों में हमारे इंडियंस कितने फैले हुए हैं। इसके क्या रीजंस है? डेफिनेटली हमारे में इंटेलिजेंसी और हमारे रजिस्टरिंग पावर बहुत ज्यादा है अदर कंट्रीज की कंपैरिजन में। बहुत बार हमारी इंटेलिजेंसी हमको इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा देती है। बच्चों, अपना करियर बनाओ। आपके करियर में भी आपकी जिंदगी की खुशियां रखी है, आपके डैडी की, आपके परिवार की खुशियां उसमें हैं। अच्छे जगह पढ़ो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से मेरा गाइडेंस दे रहा हूं। यही अगर क्लासरूम में बैठे होते और मैं आपके सामने खड़ा होता तो आपको सुनने की मजा कुछ और आता, मुझे पढ़ाने का टेम्पो कुछ और आता। लेकिन कोरोना ने हमें मजबूर किया है, और 2-4-5 महीने ये पीछा छुड़ाएगा अपना, मुझे नहीं लगता। तो जब तक ये हमारे कोरोना साथ में है, हम और तुम भी साथ में हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बच्चों, मैं अगले मेरे वीडियो में, वीडियो नंबर 2 में आपको क्या बताने जाऊंगा, तो कॉमर्स फैकल्टी सेमेस्टर 1 बीकॉम पार्ट 1 के सब्जेक्ट के नाम, उसके बाद मैं आपकी तैयारी कैसी कैसी करवा लूंगा, उसके बाद मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, मेरे असिस्टेंट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, हर सब्जेक्ट में क्या क्या रखा है, वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी, पेपर जांचने की मेथड्स क्या होती है, अच्छे मार्क मिलाने के लिए आपने क्या करना चाहिए, ये सारी गाइडलाइन अगले वीडियो में मिलेगी। और अगले ही वीडियो में मैं बीकॉम पार्ट 1 के सेमेस्टर 1 के फाइनेंशियल अकाउंट के पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पढ़ाऊंगा। मेरा मुझ पर बहुत पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको बहुत अच्छी तरह से मैं मार्गदर्शन कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा पूरा लाइफ कॉमर्स फैकल्टी को डेडिकेटेड है। मेरी संस्था
प्रेरणा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक विदर्भ में टॉप पर कॉमर्स पे चलती है। तो बच्चों, मैं यहाँ रुकता हूँ और अगले वीडियो में बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी, हो सकता है थोड़ी देर के बाद, ये भी हो सकता है कल, ये भी हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद और कल के पहले हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। थैंक्स।